हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड एंड हीट। इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड यानी ठंड के संपर्क में आने के दौरान बॉडी टेम्परेचर को दो मैकेनिज्म्स द्वारा मेंटेन किया जाता है। चैप्टर 63। 1. हीट प्रोडक्शन यानी गर्मी पैदा करना। 2. प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस यानी गर्मी को खोने से रोकना। हीट प्रोडक्शन। जब बॉडी कोल्ड के संपर्क में आती है तो नीचे दी गई एक्टिविटीज द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है। 1. बाय एक्सिलरेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कोल्ड एक्सपोजर के दौरान हाइपोथैलेमस में मौजूद हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। ये सिंपैथेटिक सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन्स खास तौर पर एड्रेनलिन सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को तेज यानी एक्सिलरेट करके हीट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। 2. बाय शिवरिंग। शिवरिंग यानी कपकपी, डर, बुखार की शुरुआत या ठंड के संपर्क में आने पर होने वाली एक इनवॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटी है जिसमें बॉडी में हल्की वाइब्रेशन होती है। शिवरिंग तब शुरू होती है जब बॉडी टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। शिवरिंग का प्राइमरी मोटर सेंटर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में थर्ड वेंट्रिकल की दीवार के पास होता है। कोल्ड एक्सपोजर के दौरान हीट गेन सेंटर इस मोटर सेंटर को एक्टिवेट करता है और शिवरिंग शुरू हो जाती है। इस सिवियर मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा यानी इनॉर्मस हीट पैदा होती है। प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। जब बॉडी कोल्ड के संपर्क में आती है तो हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर न्यूक्लियस में मौजूद हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होता है। ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सिंपैथेटिक सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जिसके नतीजे में क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी त्वचा की रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना होता है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्यूटेनियस ब्लड फ्लो कम होने की वजह से स्वेट यानी पसीना सिक्रीशन घट जाता है और हीट लॉस को रोका जाता है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू सिवियर कोल्ड। अगर जल्दी रेमेडी ना दी जाए तो बॉडी का सिवियर कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंड के संपर्क में आना मौत यानी डेथ का कारण बन सकता है। सर्वाइवल टाइम एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति आइस कोल्ड वाटर यानी 0 डिग्री सेल्सियस में 20 से 30 मिनट तक रहता है तो बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। ऐसे में व्यक्ति तभी बच सकता है अगर उसे तुरंत 43 डिग्री सेल्सियस यानी 110 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले हॉट वाटर टब में रखा जाए। 9 डिग्री सेल्सियस यानी 28 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सर्वाइवल टाइम लगभग 1 घंटा होता है और 15.5 डिग्री सेल्सियस यानी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह लगभग 5 घंटे होता है। एक्सट्रीम कोल्ड के संपर्क में आने के इफेक्ट्स नीचे दिए गए हैं। 1. लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी। 2. फ्रॉस्ट बाइट। लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी। जब बॉडी टेम्परेचर घटकर लगभग 34.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हाइपोथैलेमस की टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी मुतासिर होती है। जब बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरता है तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन की पावर पूरी तरह खो देता है। बस हवा निकल गई। इस कंडीशन में शिवरिंग भी नहीं होती। हाइपोथैलेमिक फंक्शन के लॉस के साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सप्रेस यानी दब जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन की वजह से नींद यानी स्लीप या कोमा डेवलप हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट ठंड के संपर्क में आने पर बॉडी की सरफेस का जम जाना फ्रीजिंग है। ये ब्लड फ्लो की सुस्ती स्लगिशनेस की वजह से होता है। सबसे आम तौर पर एक्सपोज्ड एरियाज जैसे ईयर लोब्स, कानों की लौ और हाथ पैरों की उंगलियां डिजिट्स अफेक्ट होती हैं। फ्रॉस्ट बाइट माउंटेनियर्स पहाड़ी यात्रियों में आम है। लंबे समय तक एक्सपोजर से सेल्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है जिसके बाद थॉइंग, जमने के बाद पिघलना और गैंग्रीन, टिश्यूज की मौत और सड़न बन सकता है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हीट। हीट यानी गर्मी के संपर्क में आने के इफेक्ट्स नीचे दिए गए हैं। हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक। हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन हॉट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने की वजह से पसीने यानी स्वेट के जरिए पानी और नमक यानी सॉल्ट के हद से ज्यादा लॉस के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स है। असल में ये एक वार्निंग है कि बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। हीट एग्जॉशन के नतीजे में बेहोशी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोलैप्स हो सकता है। बेहोशी से पहले बॉडी में नीचे दिए गए वार्निंग साइंस दिखाई देते हैं। हार्ट रेट का बढ़ना, कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का फैलना डायलेटेशन, बॉडी में नमी मॉइस्चर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर में गिरावट, कमजोरी और बेचैनी अनईजीनेस, माइल्ड डिस्पनिया, सांस लेने में हल्की तकलीफ। डिहाइड्रेशन एग्जॉशन। लंबे समय तक हीट के संपर्क में रहने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अगर तुरंत इलाज ना दिया जाए तो कोलैप्स हो सकता है। हीट क्रैम्प्स। लगातार हीट के संपर्क में रहने और ज्यादा पसीना आने के नतीजे में पानी और नमक की मात्रा क्वांटिटी कम होने की वजह से सिवियर दर्दनाक क्रैम्प्स मरोड़ होते हैं। हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक। हीट स्ट्रोक।
हीट स्ट्रोक हाइपरथर्मिया का एक एबनॉर्मल टाइप है जो एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आने पर होता है। इसकी पहचान बॉडी टेम्परेचर का 41 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाना है, जिसके साथ कुछ फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। हीट के दूसरे इफेक्ट्स जैसे हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प्स के मुकाबले हीट स्ट्रोक बहुत सिवियर होता है और अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो अक्सर फेटल यानी जानलेवा हो जाता है। इसमें हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की पावर खो देता है। सनस्ट्रोक वो हाइपरथर्मिया है जो डेजर्ट या ट्रॉपिकल एरियाज में गर्मियों के दौरान धूप यानी सन के लंबे एक्सपोजर की वजह से होता है। पर्सन ससेप्टेबल टू हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक। जो लोग हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जिन्हें खतरा ज्यादा है, वो है इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, रीनल, किडनी, कार्डियक या पल्मोनरी डिसऑर्डर्स वाले बुजुर्ग लोग, धूप में फिजिकल लेबर, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, वो स्पोर्ट्समैन जो बिना ब्रेक के लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। फीचर्स। हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के आम फीचर्स नीचे दिए गए हैं। नोजिया और वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिरदर्द, एब्डोमिनल पेन, सांस लेने में तकलीफ, वर्टिगो, कंफ्यूजन, मसल क्रैम्प्स और कन्वल्शंस, दौरे, पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। अगर तुरंत और सख्त ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो ब्रेन टिश्यूज को डैमेज होता है, जिसके नतीजे में कोमा और डेथ हो सकती है। हीट स्ट्रोक एंड ह्यूमिडिटी। हीट स्ट्रोक का होना एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर एनवायरमेंटल एयर पूरी तरह ड्राई है तो 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी कई घंटे रहने पर हीट स्ट्रोक नहीं होता। लेकिन अगर हवा 100% ह्यूमिड है तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 106.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर भी हीट स्ट्रोक का कारण बन जाता है। प्रिवेंशन। नीचे दिए गए तरीकों से हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक से बचा जा सकता है। खूब सारा फ्लूइड जैसे पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीकर डिहाइड्रेशन से बचना। काम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स लेना। हैट के साथ हल्के कपड़े पहनना। ट्रीटमेंट। हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति का इलाज ऑर्गन्स डैमेज होने से पहले किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट को तुरंत गर्म माहौल से हटाकर जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इमीडिएट कूलिंग सबसे आम ट्रीटमेंट है। व्यक्ति को ठंडे पानी में डुबोया जाना चाहिए या स्किन पर ठंडे पानी का स्प्रे किया जाना चाहिए। अगर पानी की सप्लाई पर्याप्त ना हो तो पहले सब्जेक्ट के सिर और गर्दन यानी हेड एंड नेक को ठंडा करना चाहिए। सिर और गर्दन पर आइस क्यूब्स रगड़े जा सकते हैं। आर्मपिट्स और ग्रॉइन में आइस पैक्स रखे जाने चाहिए। कूलिंग तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक बॉडी टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना गिर जाए। Go.